मीन राशि वालों, बहुत जल्द ये तीन ग्रह एक साथ हो जाएंगे, सूर्य बुध और केतु। ये तीनों लाएंगे तूफान। आपको संभल जाना चाहिए। कुछ ज़रूरी बात हम बता रहे हैं आपको। बता दें कि ये तीनों ग्रह जब एक साथ रहते हैं तो बहुत बड़ा तूफान आपके जीवन में ला देते हैं, और ऐसा तूफान जिसके बारे में यदि आप नहीं जानेंगे तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये तूफान कुछ मामलों में पॉजिटिव, कुछ मामलों में निगेटिव भी देता है। और ऐसे में यदि आप जानेंगे नहीं, पहले से तैयार नहीं रहेंगे, तो नुकसान होना पक्का है। और लाभ भी देता है। ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान या केवल लाभ देगा, क्योंकि ग्रहों का जब एक साथ किस भाव में युति हो रहा है इस पर डिपेंड करता है, और किस ग्रह के साथ कौन सा ग्रह बैठा है इस पर डिपेंड करता है। तो हम आपको यही बताएंगे कि ये जो समय आपका रहने वाला है, यानी 30 अगस्त से, ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाएगा। ऐसा बड़ा बदलाव लाएगा, यदि आप संभल कर नहीं रहेंगे, कुछ बातों का ध्यान नहीं रहेंगे, तो समझ लें कि ये आपके लिए बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप डेली, यदि आप आपकी राशि के बारे में नवीन जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके छठा भाव जहां केतु और साथ साथ सूर्य मौजूद हैं, सबसे पहले तो यही आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही बुध की एंट्री हो जाएगी। अब आपके लिए अच्छी बात यहाँ ये रहेगी कि बुध और सूर्य दोनों मित्र माने जाते हैं। ये दोनों एक साथ रहेंगे तो ये बहुत अच्छा एक राजयोग बनाएंगे, जिसे कह सकते हैं बुधादित्य योग। ये तो इन मामलों में तो आपके लिए अच्छी बात है, जहाँ आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगा, खुशी मिलेगा। लेकिन इसी के विपरीत देखिए, केतु बुध एक साथ, क्योंकि तीन ग्रह जब एक साथ हैं तो तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, जिसमें कुछ अच्छे परिणाम भी आपको देंगे। कुछ मामलों में सूर्य केतु अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य आपको नेम फेम देते हैं और केतु आपको सीधे विरक्त कर देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, साधु संत, और साथ साथ आपको दुनिया से मतलब मोह माया जो होता है, जो ममता होता है, जो प्रेम होता है, वो भंग कर देते हैं केतु। तो ये दोनों तो विपरीत ग्रह माने जाते हैं। एक तो आप भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, दूसरा वो केतु मोह भंग करते हैं। और इधर देखिए, बुद्धि देने वाले बुध जो बुद्धि देते हैं, कला संगीत और साथ साथ धन दाता माने जाते हैं, कला संगीत में नाम दिलाते हैं। तो ये तीनों जब एक साथ हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पॉजिटिव बातें बता दें, उसके बाद आपको सभी बातों को बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पॉजिटिव बात आपके लिए ये रहेगी कि बुधादित्य योग जो छठे भाव में बनेगा, इसका प्रभाव सीधे द्वादश भाव पर रहेगा। सप्तम दृष्टि से ये तीनों ग्रह आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, और द्वादश भाव यानी राहु पर तीनों की दृष्टि रहेगी। ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो खर्च होंगे वो कुछ कारणों से बहुत बढ़ सकते हैं। अब खर्च बढ़ सकते हैं, एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे मुख्य बातें ये है, मुख्य पॉइंट ये है कि खर्च बढ़ने वाले हैं। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, किस किस कारण से खर्च बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जीवन साथी के कोई शौक पूरा करने के लिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब होने से, जीवन साथी को लेकर कोई ऐसा जीवन साथी का डिमांड होगा जिससे, या कोई कहीं कोई जाने आने की सोच होगी, कहीं जाएंगे घूमेंगे, कुछ भी ऐसा काम करेंगे जिसके कारण आपके पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं। दूसरी बात आप समझिए कि आपके द्वादश भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि है। समाज में कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आपको दान देना पड़ सकता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं समाज में अपमानित भी हो सकते हैं, यदि आपने इन चीज़ों को लेकर पीछे हटा। जैसे समाज के लोग कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए पैसे एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और आप इसके लिए पीछे हट जाएंगे, आपके मित्र ही होंगे, जिससे मित्रता भी खराब हो सकती है। और ये बात आपको एकदम से नोट कर लेनी चाहिए कि इस समय जो स्थिति बन रही है, इस समय आपकी मित्रता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चाहे आपका कितना गहरा मित्र हो, इस समय मित्रता को बचा कर रखना पड़ेगा, वरना आपकी मित्रता खराब हो सकती है। इसका कारण केतु और साथ साथ सूर्य हैं। ये कहीं ना कहीं आपके खास करके मित्रता
और आपके ननिहाल पक्ष से रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, तब तो निश्चित रूप से सतर्क नहीं रहेंगे। अब जब सतर्क नहीं रहेंगे तो सोचिए क्या होगा। तो ये आपको हम बताना चाहते हैं कि 30 अगस्त से आपको 15 सितंबर तक थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। 15 सितंबर तक मतलब कुछ ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा अब इस मामले में, क्योंकि यहाँ बुध अपना स्थान बदलेंगे। और ख़ास करके 17 सितंबर तक ये कह सकते हैं कि तीनों एक साथ रहेंगे। 17 सितंबर को सूर्य जो हैं अपना स्थान बदल लेंगे और 15 सितंबर को बुध अपना स्थान बदल लेंगे। तो आपका समझ लें कि टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। अब टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो कम से कम इतना देर तक आपको, इतना समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, वरना मित्रता ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। इस समय जहाँ तक बुध और सूर्य आपको बिजनेस में ऐसा कुछ करने को प्रेरित कर सकते हैं जिससे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप यदि कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कोई बड़े बिजनेस की तरफ ना बढ़ें। सबसे बड़े बिजनेस की शुरुआत, जैसे आप सोचते हैं कि कोई कपड़ा का व्यापार शुरू करें या कोई कुछ भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो छोटे की शुरुआत करें। शुरुआत यदि करना चाहते हैं, वरना आप थोड़ा धैर्य रखिए। कम से कम आपको 15 सितंबर तक धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना चाहिए, जिससे कि कुछ शुरू भी करना हो तो आपको परेशान, मतलब बड़े स्तर पर शुरू भी करना हो तो आपको नुकसान ना हो। और यदि आप छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि छोटे स्तर पर शुरू करेंगे काम तो उससे बड़ा काम बनेगा, उससे बिजनेस जो है आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यदि आप चाह रहे हैं तो बिजनेस ही नहीं, किसी तरह का भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जो शुरुआत आप करना चाहेंगे इस समय, उसमें छोटी शुरुआत करें। जैसे बिजनेस शुरू करना या कोई ऐसा काम शुरू करना, किसी तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या कोई भी ऐसे कार्य करना चाहते हैं। तो दूसरी बात आप यहाँ ये समझिएगा कि इस समय बुध और केतु एक साथ हैं, तो इससे ये परिणाम होगा। अब इसके साथ साथ यहाँ सूर्य केतु भी एक साथ है, तो ये आपके साथ ऐसा स्थिति बनेगी कि बहुत ज़्यादा भ्रम में रहेंगे। आपके लिए 17 सितंबर तक मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न होगा किसी किसी बात को लेकर कि आपके कई तरह के रिश्ते खराब हो सकते हैं। अपने घर में भी आपके जैसे माता पिता भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप समझेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, घर में किसी से रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि रिश्ते खराब ना हो। साथ ही साथ आपके ऊपर शत्रु जो नज़र रखेंगे, उनका नज़र आपके ऊपर रहेगा, तो आप इससे थोड़े से संभल कर रहे हैं। वैसे नुकसान ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग को जान जाएंगे, आपकी जो रहस्य है आपके आगे बढ़ने का वो सब जानेंगे। बाकी वो कुछ नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ और भी ग्रह साथ दे रहे हैं। लेकिन ये तीन जो एक साथ हैं रहेंगे, इससे आपके मन में भ्रम, कई तरह की चिंताएं, चिड़चिड़ापन, आंतरिक क्रोध, मतलब अंदर से क्रोधित रहेंगे लेकिन उसे उजागर नहीं करेंगे। उजागर करेंगे तो अपने लोगों के साथ, मतलब एक ईर्ष्या का भावना, क्रोध का भावना ऐसा आपके साथ होगा। तो इससे कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, आप समझिएगा अच्छे से, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये नुकसान बहुत बड़ा नहीं करेगा। इससे कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। जैसे कि रिश्ते खराब होंगे तो छोटे मोटे कुछ समय के लिए नाराज़गी हो जाएगी। आर्थिक नुकसान की कोई बात नहीं है, यह आप समझ लीजिए, इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक नुकसान की कोई बात नहीं है। हाँ, केवल ये है कि खर्च आपका होगा, जो खर्च आप कर रहे हैं वो कुछ बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और आपको बस माहौल अच्छा रखना है, घर में अनुकूलता और साथ साथ जीवन में अनुकूलता बनाए रखना है। कोई भी भ्रम हो तो इस समय भ्रम को दूर करें, क्योंकि ये प्रेम संबंध में भी भ्रम कर सकता है, ननिहाल पक्ष से रिश्ते को ख़राब कर सकता है। तो कुछ समय तो ऐसा होगा, बाद में सुधार भी आप कर लेंगे, क्योंकि आप वैसे भी परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं, समाज को लेकर चलने वाले होते हैं और अपने ज्ञान, अपने शिक्षा, अपने अनुभव को शेयर करके दूसरों को कल्याण करने वाले होते हैं। अब इस समय मुख्य रूप से करना क्या है जिससे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो वैसे तो सभी के लिए अलग अलग उपाय हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक उपाय आप करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा, और वो उपाय ये है कि शिव जी को जलाभिषेक करें। शिव जी को जल से अभिषेक करने के साथ साथ जल में आप थोड़ा सा इत्र डाल दें, गुड़ डाल दें, ये सब डालकर अर्पित करें। या जिसे भी पूजा पाठ कर, जिनकी भी पूजा पाठ आप करते हैं, प्रेम से करें।
कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी।